गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर इट्स मीन कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो था वो अर्बन एरिया रहा हो या रूरल एरिया रहा हो, दोनों ही एरिया में बहुत ही कम था। एज अ वर्कर वो बहुत ही कम ट्रीट हो रही थी। और हम लोगों ने इसमें एक छोटे छोटे से डाटा पढ़े थे। अब इस डाटा को हम लोग टेबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी कंट्री में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कितना है और हायर्ड वर्कर्स और जो जनरल वर्कर्स हैं वो कितने हमारे पास, यानी कि जो परमानेंट वर्कर्स हैं और हायर्ड वर्कर्स हैं, हमारे यहाँ इसकी एबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्टार्टिंग करते हैं सेल्फ एंड हायर्ड वर्कर से और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो आप लोगों को अगर इस टेबल में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स एज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड एज शोन इन फिगर। तो आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, फिगर में हमने इसको अर्बन वर्कर्स का ले लिया है और एक तरफ रूरल वर्कर का ले लिया है। तो आप देखोगे अर्बन वर्कर्स में क्या रहा 62.1, ये कौन से हैं, हायर्ड वर्कर्स जो दूसरों के अंडर में वर्क करते हैं। हायर्ड वर्कर की डिफिनीशन हमने पहले ही डिफाइन कर दी थी, ये वो पर्सन्स हैं जो दूसरों के अंडर में वर्क करते हैं, जैसे जो जॉब करते हैं, जैसे टीचर हैं, ये हमेशा किसके अंडर में करते हैं, दूसरों के अंडर में। जितने भी ऑफिसर्स हैं, आईएएस हों, पीसीएस हों, ये इस तरह के वर्किंग करने वाले या फैक्ट्री में वर्क करने वाले, ऐसे या हॉस्पिटल्स में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें वर्क करने वाले या प्राइवेट हॉस्पिटल में, खुद के हॉस्पिटल में न करके दूसरे के हॉस्पिटल वर्क करने वाले, ये सब के सब लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये अर्बन एरिया में 62.1% ऐसे पीपुल्स हैं जो कि कैसे होते हैं, हायर्ड होते हैं, और केवल 37.9% होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड भी आपको क्लियर है कि जो पर्सन खुद है, जैसे शॉपकीपर है, ओनर है, उसका वो खुद काम कर रहा है, डॉक्टर ने अपनी डिस्पेंसरी खुद खोल रखी है, या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें इंजीनियर हैं, ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो खुद का काम करते हैं, खुद की इंडस्ट्री चलाते हैं, खुद की फैक्ट्री चलाते हैं। ऐसे जो पर्सन होते हैं उनको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में लाएंगे। तो अर्बन एरिया और में आपको ये दोनों चीज दिखें कि एक नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हायर्ड में, और 37.9 मतलब 38 ही है किसमें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जबकि रूरल एरिया में पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट कहने के लिए ही है क्योंकि 54.3% पीपल्स हैं वो किसमें हैं, हायर्ड वर्कर के रूप में हैं, और 45.7% पीपल्स हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड इसलिए भी कह दे सकते हैं, एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा हायर प्रोडक्टिव, लो प्रोडक्टिव एरिया में ही होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटी से होते हैं, ज़्यादातर अपने एग्रीकल्चर लैंड में काम करते हैं, अपने एनिमल्स रखते हैं, तो इसलिए आते हैं, या फिर छोटे छोटे जो भी टास्क करते हैं वो सब के सब खुद करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ला सकते हैं। और ये हमारी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये चेंज होता रहता है, एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन भी चेंज होता रहता है, लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन है कंट्री की वो इसी तरह से हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड जो ये पीपुल्स हैं वो मेल और फीमेल में किस तरह से हैं। तो हमारे पास ये 2 डाटा है, एक डाटा ये किसका है, मेल का है, और एक डाटा हमने इसमें किसका लिया हुआ है, फीमेल का लिया हुआ है। तो आप मेल में देखोगे कि 50% जो मेल हैं वो हायर्ड वर्कर के रूप में काम करते हैं और 50% मेल हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मतलब कि हायर्ड और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रेशियो यहाँ लगभग इक्वल है पूरी तरह से। वही फीमेल में क्या है, 46.7% है जो हायर्ड के रूप में काम करती है और 53.3% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होती है। और ये 53.3 ज़्यादातर कहाँ से रिलेट करता है, रूरल एरिया, क्योंकि रूरल एरिया में जो वुमेन्स होती है वो ज़्यादा वर्क करती है, इस तरह के वर्क में ज़्यादा इंगेज होती हैं। और ये किसमें, अवेलेबल वुमेन का जो वर्किंग है, जो वर्कर्स के रूप में ट्रीट हो रही है वुमेन्स का, उनका ये परसेंटेज है। तो ये रेशियो आपको देखने को मिलेगा कि मेन और वुमेन में जो सेल्फ एम्प्लॉयड हायर्ड का वो रेशियो लगभग आसपास ही रहता है और उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। तो ये जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें दोनों में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बेस से। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स बाई इंडस्ट्री, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग, इंडस्ट्री का मतलब क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, ये 3 सेक्टर्स होते हैं, सबको पता है।
तो इन तीनों सेक्टर्स में हम लोग देखेंगे कि कितने परसेंट पीपल प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है, कितने परसेंट सेकेंडरी में, कितने परसेंट टर्सरी एरिया में। ये न्यू डाटा के बेस से हमारी कंट्री में 47.6% पीपल्स इंगेज इन अ प्राइमरी सेक्टर, 18.2% पीपल्स इंगेज इन अ सेकेंडरी सेक्टर and 23.9% people engage in a tertiary sector. Only 10.3% people in other activity. Other activity mean these are the activity which are generally not included in all three sectors. इन तीनों सेक्टर्स में उनको अभी इंक्लूड, जैसे आईटी सेक्टर है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको पूरी तरह से अभी इस तरह से माना नहीं गया कि किस सेक्टर्स का ये पार्ट है। तो हैवी जो डिपेंडेंस है प्राइमरी सेक्टर में आपको खुद दिखाई दे रहा है। अब वो डिपेंडेंसी इसलिए नहीं कि प्राइमरी सेक्टर इज अ हाई प्रोडक्टिव एरिया, एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ लो प्रोडक्टिव एरिया। ये वो सिचुएशन है जब हम कहते हैं ना हम कुछ नहीं करते, तो हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, हम खेती कर रहे हैं। हम बचपन से अपने फॉर्म भरते चले आ रहे हैं। मैं देखा करता था जिनके फादर किसी जॉब में नहीं होते थे, कुछ भी नहीं कर रहे होते थे, एट लास्ट उसका ऑप्शन हम लोग क्या भरते थे, एग्रीकल्चर। जो ऑक्यूपेशन भरना होता था उसमें नथिंग नहीं, कोई नहीं भरता था, तो उसका हम लोग भर देते थे एग्रीकल्चर। तो उसी तरह ये एग्रीकल्चर में हमें 47.6% पीपल इंगेज हैं, जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका बहुत ही लो है। तो ये बहुत ज़्यादा है, अ वेरी लो इन सेक्टर इसका। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास चैलेंज आ गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। अलग अलग सेक्टर में रूरल एरिया में क्या पार्टिसिपेशन है और अर्बन एरिया में क्या है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि रूरल एरिया में जो वर्कफोर्स है, अवेलेबल पीपुल्स हैं, जो पर्सन्स हैं, वैसे रूरल एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ 70% वर्कफोर्स पाई जाती है। उनमें से 58.7% पीपुल्स कहाँ इंगेज हैं, प्राइमरी सेक्टर इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटी। 15.2% people engage in a industrial sector, it's mean secondary sector. 16.4% people engage in a tertiary sector. Only 8.6% people engage in a other working. उसका जस्ट उल्टा कहाँ पर है, अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में क्या 11.4% people engage in a primary sector। वो भी ऐसी प्राइमरी सेक्टर्स एक्टिविटी है जो प्राइमरी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब एग्रीकल्चर से उनको सेल परचेज और इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है उनमें सेल परचेज तो सर्विस में आता है, मतलब उससे रिलेटेड एक्टिविटी की उनको कैरी करना। ऐसे 27.3% पीपल इंगेज इन अ सेकेंडरी सेक्टर एंड 45.8% पीपल इंगेज इन अ सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड 15.5% इंगेज इन अ अदर सेक्टर। तो ये एक हमारे पास एक अलग रेशियो देखने को मिलता है, जहां पर रेशियो में क्या है, बिल्कुल जस्ट उल्टा है अर्बन एरिया और रूरल एरिया में। अर्बन में जहां डिपेंडेंसी सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है, वहीं रूरल एरिया में डिपेंडेंसी किसके ऊपर ज़्यादा है, प्राइमरी सेक्टर्स में। तो ये हमारे कंट्री में देखने को मिल रहा है। इसी तरह हम लोग जाते हैं मेल फीमेल वर्क फोर्स एकराड, ये इसको हम लोग अभी जब इसको देख रहे थे, तो इसके बाद इसमें देखेंगे कि मेल फीमेल वर्क फोर्स क्या है, वो कैसा डिफरेंट सेक्टर में है। तो सबसे पहले देखते हैं जो मेल फीमेल का रेशियो है, तो 45% मेल जो है वो किस में इंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में। 19.1% सेकेंडरी सेक्टर में इंगेज हैं, 25.3% टर्शियरी सेक्टर में एंड 10.6% अदर सेक्टर में। उसी तरह फीमेल में 57.3% फीमेल वर्कर्स इंगेज इन अ प्राइमरी सेक्टर, 14.9% इंगेज इन अ सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड 18.9% इन अ सर्विस सेक्टर और 9.6 जो है वो अदर में इंगेज हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका एक क्वेश्चन आता है, वाई आर लार्जर परसेंटेज ऑफ फीमेल इन रूरल एरियाज इंगेज इन अ प्राइमरी सेक्टर एज कंपेयर्ड विद मेन वर्कफोर्स। इसका रीजन एक केवल है कि ओनली बिकॉज ऑफ देयर फैमिली एज वेल एज सोशल constraint, female workers are unwilling to migrate from outside job. They prefer to work as their place of residence even for the low wages.
तो वो ज़्यादातर अपने जहाँ वहाँ रहने वाली हैं वहीं पर वो काम करना पसंद करती हैं, चाहे वेजेस ज़्यादा मिलें या चाहे वेजेस उनको कम मिलें। तो इस कारण से ये ऐसा रहता है। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, डिफाइन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डिस्कस द मेल फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस द रूरल एंड अर्बन एरियाज इन इंडिया, व्हाई डू पीपल वर्क, व्हाई शुड वी स्टडी अबाउट वर्किंग पीपल, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ occupations in India, focusing on rural urban distribution of workforce by industry। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं।